एक अलग अंदाज में, एक अलग मूड में पीएम नजर आ रहे थे। लेकिन और राष्ट्रपति जी का आज उन्होंने आंदोलन जीवी इस शब्द को लेकर एक बार फिर उसकी व्याख्या की और जो आंदोलन जीवी जिन्हें वो बताते हैं उन पर फिर से खुलकर हमला किया। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने वार किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक तरह से आंदोलनकारी वर्सेस आंदोलन जीवी ये पूरी व्याख्या कर डाली। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर पीएम ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर, देश की सबसे पुरानी पार्टी में जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसकी व्याख्या कैसे की। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वो कहते रहते हैं। हंगामा नंबर 1। दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते हैं। हंगामा नंबर 2। कैलाश चौधरी जी ने और हमारे समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। हंगामा नंबर 3। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी। हंगामा नंबर 4। चलिए, ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू, प्लीज। नो। प्लीज आप बैठिए, आपको किसने कहा? PR बालू जी, प्लीज। आपको मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। प्लीज सिट डाउन। हंगामा नंबर 5। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी, प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया, जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विपक्ष की टीका टिप्पणी आपने सुनी। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं कर बैठिए। मोदी 92 मिनट बोले, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी के विचारों में कंफ्यूजन की व्याख्या की। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा, हम नहीं बोल सकते। कांग्रेस की सोच में विभाजन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया तो लोकसभा में मोदी और अधीर रंजन के बीच खूब तू-तू मैं हुई। और ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया, जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। ये हो हल्ला। जिस वक्त लोकसभा में हंगामा हो रहा था, राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब सीधे कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस तीनों कानूनों को किसान विरोधी और अडानी अंबानी का बता रही है। आज प्रधानमंत्री ने इस आरोप का जवाब दिया। देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। लोकसभा के बाहर कांग्रेस जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमलावर है, आज मोदी ने हर आरोप और हर सवाल का सीधा जवाब दिया। आज तक ब्यूरो। पूरी तरह जानती है। तो हमला बोला आंदोलन जीवियों पर प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी पर भी वार किया, लेकिन किसानों को वो लुभाते हुए, जरा उनसे बातचीत और तमाम बातें उनसे करते हुए दिल से दिल की बात। लेकिन साथ ही चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर आज उन्होंने क्या कहा है, ये जरूर सुनिए। और देश का 80-85% वर्ग
इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्करता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी।